नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के कस्बा अजीतमल में 11 अप्रैल को दबे कुचले मजलूमों के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को एक गरीब माली परिवार महाराष्ट्र में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बचपन में ही माता का देहांत हो गया था। एक दाई ने मां का दायित्व निभाते हुए उनका लालन पालन और पोषण किया था। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक तरफ पूरे देश में ऊंच नीच, छुआछूत, रूढ़िवाद, यूं झूठे अड़मरों से देश जूझ रहा था। फिर भी इन्होंने इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए गरीब, असहाय, दबे कुचले समाज के लिए शिक्षा की अलग जगाई। पूरे देश में उस समय इन्होंने 18 विद्यालय खोले और सभी बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा लेने की प्रेरणा दी। जैसे बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले दलित शोषित समाज को पढ़ाने के लिए जो महिलाएं थीं, उनको पढ़ाने के लिए पहला स्कूल इन्होंने बनाया और उनके पद चिन्हों पे पता चला कि आपकी जो जीवन संगिनी है वो उस पर काम कर रही हैं। वो कितने घंटे बच्चों को पढ़ा रही हैं? वो करीब 2 बजे से स्टार्ट करती हैं, 6 बजे तक पढ़ाती हैं। बच्चे आपकी जो क्लास में आ रहे हैं वो कितने हैं संख्या में? करीब संख्या में 50 होंगे जी। 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे हैं जी, जिनको विज्ञान, गणित, जी, अंग्रेजी जी की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, उनको पढ़ाने का चार्ज क्या लिया जाता है? जो भी बच्चे आ रहे पढ़ने के लिए उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है जी। जो भी गरीब बच्चे हैं, हाँ। पढ़ने में असहाय है, अक्षम है, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे ही बच्चों को हम चुन करके ढूंढ करके दूर दराज क्षेत्रों से बुलाते हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क शिक्षा देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं। जिस तरह से आज ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में जी, और ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पत्नी को बराबर उन हिस्सेदारी दी, उन सामाजिक कार्यों में लगा, क्या आप अपनी जीवन संगिनी की हिस्सेदारी में या उनके मनोबल बढ़ाने में आपका योगदान कैसा है? जी, मैं पढ़ा लिखा था, जॉब किया, वो भी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ भी रही हैं। जी के साथ साथ मैंने उनसे कहा कि आप कुछ समाज के लिए काम करिए। घर में आप फ्री रहती हैं, आपको जॉब नहीं है, आप अपनी तैयारी कर रही हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, कम से कम ऐसे असहाय बच्चों को जो बेसहारा हैं या माँ बाप उनकी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, चुनिए और उनको निःशुल्क शिक्षा दीजिए, जिससे उनका भविष्य अग्रसर हो ऊंचाइयों की तरफ और उनका एक परिवार, एक समाज भी सुधरे। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी जीवन संगिनी को बराबर मनोबल उनका बढ़ाने के लिए उनका योगदान दे रहे हैं। पहले अब सर अपना पहले परिचय बताएं। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, जनता महाविद्यालय अजीतमल में एसोसिएट प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में 2005 से कार्यरत हूँ और 2005 से ही लगभग समाज सेवा के लिए भी अपना समय कुछ न कुछ देता रहता हूँ और मोटिवेशन के कार्य करता रहता हूँ, जिससे समाज में शिक्षा की क्रांति जागृत हो। ये आपका जो पुस्तकालय बना हुआ है, ये पुस्तकालय का निर्माण को कितना समय हो गया? 21 सन में हुआ इसका निर्माण? इसका निर्माण 2005 सर कब हुआ था? 2012। इस पुस्तकालय का जो स्थापना की गई थी बाबा साहब की पुण्यतिथि को, बाबा साहब ने जो आइडियोलॉजी दी थी उस आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2017 को किया गया था और इसमें जितने भी हमारे समाजसेवी थे उनको हमने सबको आमंत्रित किया था। सभी लोग पार्टिसिपेट हुए और उनके बाद उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो कुछ एक हमारे जो समाजसेवी थे जनाब तौफीक अहमद, उन्होंने एक हमको टेबल दान में दी थी और इसके अलावा हमारे प्रमोद गोयल जी थे, उन्होंने एक टेबल दान की थी। हमारे पिताजी ने अपने सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर 2 पंखे दान में किए थे और हमारी माता जी ने भी लगभग 20 फोटो वहाँ पर दान किए थे। इसके अलावा एक तो रहीक हैं जो यहाँ के समाज से भी हैं, उनने भी एक टेबल दान करने का वादा किया था। इसके अलावा प्रमोद गोयल ने भी 2 टेबल हमको दान स्वरूप प्रस्तुत की थी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने कुछ हमको मुद्राएं भी दी थी कि उन मुद्राओं से हमने ये कुर्सियों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो टेबल्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो रैक्स हैं, कुर्सियां हैं, उनकी हमने व्यवस्था की।
इस प्रकार से हमारा निरंतर पुस्तकालय चल रहा है और उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ चल रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक उत्थान एवं जन चेतना समिति के अंतर्गत चल रहा है और उस समिति का पूरा रजिस्टर्ड बायोलॉज है। उस बायोलॉज के अधीन ही हम लोग सारा कार्य करते हैं, उसी के अधीन हमने पुस्तकालय का कार्य चल रहा है। जी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ये पुस्तकालय बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल के ये पुस्तकालय का जो निर्माण करवाया, आपका बहुत बहुत। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।